बच्चों देखिए, वैसे तो हम आपको रोजाना हर चीज नहीं बताते हैं, बताते नहीं बताते हैं। आज हम आपको भारत के जो प्रथम व्यक्ति रहे हैं या कोई नई चीज रही है वो चीज आपको हम बताएंगे। आपने ये क्वेश्चन पढ़ लिए? यस सर। पढ़ लिए क्वेश्चन? यस सर। इसमें आप देख रहे होंगे जीके के सवाल हैं ज्यादातर, ये जनरल नॉलेज के हैं कि नहीं। और ज्यादातर इनमें से सवाल कॉम्पिटिशन में भी आ जाते हैं। यस सर। आ जाते हैं। कुछ सवाल ऐसे भी हैं जो वैसे ही पूछ लिए जाते हैं। तो ये भारत के प्रथम चीजें हैं। अब जैसे पहला सवाल है, भारत का प्रथम समाचार पत्र। समाचार पत्र को कहते हैं अंग्रेजी में, ए लड़के, न्यूज़पेपर। क्या कहते हैं? न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर, ठीक जी। तो आजकल तो न्यूज़पेपर सभी बच्चे जानते हैं। अमर उजाला है, दैनिक जागरण, पंजाब केसरी, जनसत्ता, हिंदुस्तान, नवभारत टाइम्स, और अपने अपने जिले के चल रहे हैं अलग अलग, ठीक जी। कहीं आज चल रहा है तो कहीं बिजनौर टाइम्स है, तो कहीं मुरादाबाद टाइम्स है, कहीं कुछ कहीं। लेकिन जो सबसे भारत में प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था उसका नाम क्या था? कौन बच्चा बताएगा? चलिए सिमरन से मालूम करते हैं। सिमरन तुम बताओ। उद्दंड मार्तंड। उद्दंड मार्तंड। उद्दंड मार्तंड। मार्तंड। उद्दंड मार्तंड। मार्तंड। उद्दंड मार्तंड, ठीक जी, यही है ना? यस सर। ठीक, चलिए सिट डाउन। अब बात उसकी आती है, यहाँ दूसरा सवाल है फिल्मी गीत। पहले भी फिल्मी गीत बहुत थे, और 90 के और 80 के दशक में तो बहुत ज़्यादा थे। 90 के और 80 के दशक में तो बहुत ही पॉपुलर हिट गाने हुए। लेकिन बात यहाँ आ रही है भारत का प्रथम फिल्मी गीत, जो सबसे पहला फिल्मी गीत बना था, उस गीत के क्या बोल थे? जो पहला गीत बना सबसे। चलो बच्चा बोलेगा। पीछे अर्पिता क्या नाम है? अर्पिता नाम है आपका? हाँ, क्या? दे दे खुदा के नाम पर। दे दे खुदा के नाम पर। ये वो तो नहीं है शराबी फिल्म का गाना, दे दे प्यार दे प्यार दे, हैं? है बेटे, एक शराबी फिल्म का गाना भी तो आया था अमिताभ बच्चन का, सुना आपने? सुना है? अरे बच्चे सुना है? यस सर। तो कहीं उसकी तो बात नहीं कर रहे हो आप, तो क्या बोल रहे हो? दोबारा बोलो। दे दे खुदा के नाम पर। दे दे खुदा के नाम पर। नाम पर। जी हाँ, उस समय पर तो इन चीज़ों पे ज़्यादा होती। ये तो 80-90 के दशक के गाने हैं कि ऊँट पटांग बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, कोई पता नहीं। और अब तो और भी ज़्यादा म्यूजिक का सिस्टम कुछ समझ में ही नहीं आता। म्यूजिक ज़्यादा, बोल कम, यानी बोल कम और म्यूजिक ज़्यादा। और ये पता नहीं कौन सी भाषा, कहीं हिंदी का शब्द सेट, तो कहीं इंग्लिश का, तो कहीं उर्दू का, तो कहीं फारसी का, मतलब जो भी बैठा बस वही फिट फॉर हो गया। लेकिन उस समय की वास्तव में ही दे दे खुदा के नाम पर। इस गीत को सुनने से आपको क्या लग रहा है? वो क्या नाम, क्या मांग रहा है, बताइए? हैं? खड़े होके बोलो, क्या मांग रहा है वो? भीख। जी हाँ, यानी कि वो भीख मांग रहा है, दे दे खुदा के नाम पर। और उसी, मुझे लगे शायद उसी गीत को लोग आज भी यूज कर रहे हैं जब घर घर जाते हैं, दे दे भैया अल्लाह के नाम पर, मौला के नाम पर, खुदा के नाम पर, हैं? शायद ये उन लोगों ने इसी गाने को, सॉन्ग को रख लिया और उसी के नाम पर ये काम चला। चलिए, जैसे जिसका काम चल जाए अच्छी बात है। चलिए जी, अब ये अगला सवाल है। रिजर्व बैंक आपके, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले गवर्नर। चांदनी खड़े हो जाओ।
कौन थे सर आशब्रोन इस्मत। जी? सर आशब्रोन इस्मत। और उसे तुम बताओ क्या? सर आशब्रोन इस्मत। बोलना नहीं आ रहा, स्मिथ। बोलना नहीं आ रहा आप पर। नैन्सी आप बताओ। सर अश्विन स्मिथ। बोलना नहीं आ रहा, आप बताओ भाई। कार्तिक तुम बताओ। मेरा प्रतीक। सर अश्विन सर अश्विन स्मिथ। सर अश्विन स्मिथ। सर ऑक्सबॉर्न स्मिथ सर ऑक्सबोर्न स्मिथ। है कि नहीं? सर ऑक्सबॉर्न स्मिथ। ये जी सर ऑक्स वॉन नहीं है, वैसे वान है स्मिथ। ठीक जी, चलिए सिट डाउन। निर्विरोध जानते हो आप किसे कहते हैं? नहीं सर। निर्विरोध का अर्थ जानते हो? नहीं सर। हैं? निर्विरोध का अर्थ जानते हो? नहीं सर। नहीं जानते? अरे भाई। और विरोध सर किसी के खिलाफ जाना। किसी के खिलाफ बोलना या जाना, है कि नहीं, उसे कहते हैं विरोध। और निर्विरोध कहते हैं, हाँ बोलो, किसी के खिलाफ नहीं जाना। किसी के खिलाफ नहीं जाना। यानी कोई बात यह है कि हमने किसी व्यक्ति को चुन लिया। अब जैसे कोई प्रधानी के लिए है, ठीक जी। अब प्रधानी के लिए हमें एक व्यक्ति बहुत अच्छा लग रहा है और उसकी पूरे गांव की सहमति है, पूरे गांव की सहमति है कि भाई ये बंदा प्रधान बनना चाहिए। तो बस ठीक है भाई, इसके सामने कोई खड़ा होने को तैयार है, लेकिन गांव में कोई भी व्यक्ति उसके सामने खड़ा होने को तैयार नहीं है। अब इसके दो रीजन हो सकते हैं, या तो वो दबंग आदमी है, पैसे वाला आदमी है, या वो इतना भला मानुस है कि हर जवान पे वो चढ़ा हुआ है कि हाँ भाई बंदा नेक है, उसकी कोई ना कोई खूबी जरूरी है। तो इसका मतलब ये हो कि पूरा गांव एक ही आदमी के पक्ष में है, तो वहाँ जो इलेक्शन होगा, वहाँ जो चुनाव होगा, वो निर्विरोध हो जाएगा। यानी वहाँ कोई गवर्नमेंट का कोई पैसा खर्च नहीं होगा और उस व्यक्ति को जीत का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। उसे कहते हैं निर्विरोध। समझ गए जी? तो ये निर्विरोध चुना जाने वाला प्रथम राष्ट्रपति, ये राष्ट्रपति वो थे कि जिनका कोई इलेक्शन चुनाव नहीं हुआ और जी तुम्हारे लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों ने उन्हें अपने आप ही निर्विरोध साबित कर दिया कि जी यही बंदा है जो बिना वोट के हम इसे जिताने को तैयार हैं। बड़ा प्यारा नाम है, आधा लेडीज है आधा जेंट्स है। यस सर। है जी? हाँ सर। कनिका बताओ। नीलम संजीव रेड्डी। हाँ, नीलम संजीव रेड्डी यस सर। जी। लेडीज का मतलब नीलम नाम जो होता है वो लेडीज का होता है, हैं? और संजीव किसका होता है? जेंट्स का। बड़ा प्यारा नाम, नीलम संजीव ये वो व्यक्ति थे हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति। मतलब प्रथम वो नहीं, प्रथम तो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था, लेकिन वो ये व्यक्ति थे कि जिन्हें चुनने की कोई जरूरत नहीं पड़ी और ये निर्विरोध ही चुने गए। ये इसलिए नीलम संजीव रेड्डी। चलिए, भारत का पहला सिनेमाघर जानते हो कहते हैं? सिनेमाघर जानते हो? सिनेमाघर नहीं जानते? सिनेमाघर नहीं जानते? अपने उनसे पूछना, बड़े बूढ़ों से, अपने पापा से पूछना कि पापा कभी आपने सिनेमा हॉल देखा, सिनेमाघर पे फिल्म देखी, मूवी देखी? वो अपने आप बता देंगे। तुम्हारा आज भी धामपुर में दो हैं, शीला भी है और बंसल भी है। पहले 3 थे, बसंत भी था, लेकिन बसंत अब खत्म हो गया, अब 2 हैं। तो ये है सिनेमाघर। तो ये भारत का पहला सिनेमाघर था जी, और ये किसी अंग्रेज ने बनवाया था। किसने बनवाया था? जी हाँ। क्या नाम था उनका? ईशा ने तुम बताओगी? बताओ।
एलिफिस्टन। यानी कि भारत का पहला सिनेमा घर एलिफिस्टन, यानी कि ये सिनेमा हॉल का नाम था भैया। तो इसका मतलब इससे नाम से अंदाजा हो रहा है कि जब नाम अंग्रेजी है तो बनवाने वाला भी कोई ना कोई अंग्रेजी होगा। ठीक जी। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष, सिट डाउन, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष खड़ो प्रतीक जी। गणेश वासुदेव गणेश वासुदेव, गणेश वासुदेव, क्या मालवकर मावलकर है क्या? मावलकर है ये, मावलकर। चलिए सिट डाउन। भारत का प्रथम अंतरिक्ष यात्री, ये दिल्ली के वो थे रहने वाले, कहाँ के? चलिए आज पहली बार ये गुड़िया आई है, खड़े हो। क्या नाम बेटा आपका? कशिश। अच्छा, तो बताने की भी कुछ कशिश है आप में, है? बताने की भी तमन्ना, कशिश रखती हो, कोशिश कर रही हो। चले बताओ। राकेश शर्मा, श्री राकेश शर्मा, यानी कि दिल्ली के रहने वाले थे, युवा थे। और शायद आपको मैं सन भी बता दूं, 1984 के आसपास की बात है ये, 1984 की बात है, क्योंकि उस समय पर मैं हाई स्कूल में था और बहुत चर्चित नाम हुआ था राकेश शर्मा। ये उसी समय का नाम है, वो हमारे प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा ही थे, राकेश शर्मा। चलिए, भारत की खोज करने वाला प्रथम यूरोपियन, जिसने भारत की खोज की थी, वो यूरोपीय व्यक्ति था, यूरोप का रहने वाला था। नैन से खड़े हो जाओ, बैठ जाओ। अलेक्जेंडर द ग्रेट, शाबाश, अलेक्जेंडर द ग्रेट। अलेक्जेंडर द ग्रेट, अलेक्जेंडर द ग्रेट स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री, चलो गुड़िया आप पे हो। वल्लभ भाई पटेल, शाबाश। वल्लभ भाई पटेल का दूसरा नाम भी था जो इन्हें दिया गया था, कोई बताएगा? इन्हें किस नाम से पुकारते थे? वल्लभ भाई पटेल को दूसरा नाम किस नाम से पुकारते थे? किस नाम से बताओ? सरदार पटेल नहीं, सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल तो उनका पूरा नाम था। सरदार पटेल शॉर्टकट में बोल देते थे, है नहीं? उनको बुलाते थे लौह पुरुष। ये तो मुझे पता था। क्या नाम से? लौह पुरुष, यानी लोहे के पुरुष। अभी इनका तरसों इनका जयंती थी। यस सर। ये क्या तारीख की बात है? 31 अक्टूबर। लेकिन इधर जयंती थी तो इधर एक पुण्यतिथि भी थी। 31 अक्टूबर 1984 को श्रीमती इंदिरा गांधी, जो हमारे देश की प्रधानमंत्री थी, उनकी हत्या भी हुई थी। समझ गई थी? उनकी हत्या भी हुई थी। तो अभी इनकी 147वीं जयंती मनाई गई थी। कौन सी? 147वीं। और इनका तुम्हारे वो बनाया गया गुजरात में,
जिसे बोलते हैं स्टैच्यू। स्टैच्यू। स्टैच्यू, हिंदी में क्या बोलते हैं बताओ? स्टैच्यू। हिंदी अभी मोदी जी ने उसका वो किया था पिछले वर्ष से, पिछले 2-3 साल हो गए। हाँ, बहुत ही ऊंची मूर्ति, लगभग जो कहते हैं कि भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है वो। वल्लभ भाई पटेल जी की गुजरात में बनवाई गई थी। मोदी जी ने उसका उद्घाटन भी किया था। चलिए, भारत में प्रदर्शित प्रथम फिल्म जो कि, हाँ देखिए, सबसे पहली फिल्म बताइए, गूंगी फिल्म, जो गूंगी थी। गूंगी फिल्म कौन सी थी? गूंगी, ये तो बोलती फिल्म थी। गूंगी फिल्म कौन सी थी? सत्यवादी हरिश्चंद्र। सत्यवादी हरिश्चंद्र। और ये थी आलमारा। कौन सी? आलम आलमारा। बच्चों, इन चीजों को आप उतार लीजिए और देखो, इन चीजों को आप याद करते रहा करो। बहुत जीके की चीज है ये, बहुत काम की चीज है। आने वाले समय में आपको बहुत ही फायदेमंद रहेंगी ये। याद किया करो इन्हें। और ये ऐसा ना हो कि कॉपी भर जाए और उसे फेंक दो, कबाड़े में वो कर दो। एक कॉपी मोटी सी बना लीजिए, वो तुम्हारे करंट क्वेश्चन, ये करंट क्वेश्चन है एक तरीके के बिल्कुल।